हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉइंट्समैन कैडर के जो है रिस्ट्रक्चरिंग के रिगार्डिंग रेलवे पे काम कर रहा है और इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक लेटर जारी किया है। उसके अंदर एक बात सामने निकल के आ रही है कि पॉइंट्समैन की जो भर्ती है, जो पॉइंट्समैन के पद अभी खाली बने हुए हैं, उनके ऊपर संविदा के आधार पे, टेंडर के आधार पे एक्स सर्विसमैन को लगाया जा रहा था। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या 2024 के अंदर जो भर्ती आने वाली है ग्रुप डी के अंदर पॉइंट्समैन की, तो क्या वो भर्ती नहीं आने वाली है, और भर्ती आएगी तो कितने पदों पे आएगी। तो इससे सीधी सीधा एक बात तो यह आती है कि भर्ती जो है आपको पॉइंट्समैन की बहुत ही कम इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पद खाली पड़े हैं अभी उनको टेंडर के माध्यम से रेलवे के द्वारा भरा जा रहा है। तो ये लेटर जो है जारी किया था रिस्ट्रक्चरिंग के रिगार्डिंग रेलवे का, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाला भी था। काफ़ी सारे दोस्तों को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि क्या है, तो उन्होंने कहा था कि सर इसको एक्सप्लेन करके बताया जाए। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भाई लोग ग्रुप डी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दोस्तों पॉइंट्समैन जो पोस्ट है ग्रुप डी के अंदर सबसे पॉपुलर कैटेगरी की पोस्ट मानी जाती है प्रमोशन के मामले में, क्योंकि इनके पास में जीडीसी और एलडीसी के माध्यम से प्रमोशन लेने का सबसे आसान जो है तरीका इनके पास होता है, क्योंकि सबसे आसानी से जो प्रमोशन होता है वो पॉइंट्समैन का होता है। पॉइंट्समैन एलडीसी के माध्यम से स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी टीटी वगैरह बन सकते हैं, और जीडीसी एग्जाम सभी के लिए सेम होता है। तो इन लोगों के पास में प्रमोशन के मौके अच्छे खासे होते हैं। और रेलवे बोर्ड का लेटर है, क्या कुछ है देखिए, सारा कुछ डिटेल से देखते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे। 22/8/2024 का, यानी परसों की डेट का ही लेटर है, और रेलवे की तरफ से लिखा गया है एनएफआर के जीएम को, और सब्जेक्ट है इसका कैडर रिस्ट्रक्चरिंग पॉइंट्समैन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। और देखिए इन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो इनको 8/3/2024 का और 19/3/2024 का लेटर का इन्होंने रेफरेंस दिया है। देखिए संक्षिप्त में आपको समझा देता हूँ कि इन रेलवे ने जो है कुछ सूचनाएं यहाँ पे मांगी थी पॉइंट्समैन के कैडर के रिस्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, और ये जो है इन्होंने 19/3/2024 को एक लेटर जारी किया था। उसमें कौन कौन सी सूचनाएं इनके द्वारा चाहेगी थी वो बताया था, और सभी जीएम को लिखा गया था। लेटर में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में 8/3 को इन्होंने फिर रिमाइंडर कराया था, और इसकी रिप्लाई में इन एनएफआर ने लेटर लिख के रेलवे को जो है सभी जोन अपने अपने स्तर पर दे रहे थे, ऐसे एनएफआर ने भी अपना जो रिप्लाई रेलवे ने जो चाहा था वो रिप्लाई इन्होंने दिया है। तो इन्होंने जो रिप्लाई दिया था उसमें इन्होंने कुछ मिस्टेक की है, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने फिर से दोबारा से इनसे सूचनाएं मांगी है। तो एक बार ये लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ 19/3 का और 8/8 का, उसमें क्या क्या सूचनाएं मांगी गई थी रेलवे के द्वारा। देखिए ये है आपका 8/3 का, और हाँ ये 8/3 का है। सबसे पहले 8/3 का ही लेटर आया था। इसके अंदर रेलवे बोर्ड का लेटर है, सभी जीएम को लिखा गया था, एनआर एनईआर एनएफआर एनडब्ल्यू सभी को, और वही सब्जेक्ट है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉइंट्समैन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे रेलवे का ये कहना है कि हम जो है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का काम कर रहे हैं। इसके अंदर लेवल 1 के अंदर हम रखेंगे 11% पॉइंट्समैनों को, और लेवल 2 के अंदर रखेंगे 89% को। तो इसके ऊपर यहाँ पे काम चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंटली अंडर एग्जामिनेशन बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और जो एक्सपेंस वे विभाग है उसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ सॉट फ्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज डिटेल्ड बिलो फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। यानी इसके जो है एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने ये डिटेल मांगी है। इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने डिटेल मांगी थी कि यहाँ पे जो पॉइंट्समैन वगैरह हैं इनका मिनिमम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रमोशन एज पर आरआर, या आरआर के जो प्रमोशन का प्रेस्क्राइब्ड है उसमें कितना टाइम मिनिमम इनका रहता है, और एक्चुअल में ये कितने टाइम में प्रमोशन यहाँ पे ले पा रहे हैं। दूसरा था, इन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया था रेलवे ने कि इनकम्बेंसी वैकेंसी पोजीशन, यानी आपके पास में जो है कौन सी, जैसे लेवल 1 की, लेवल 2 की कितने सैंक्शन स्ट्रेंथ है, पोस्ट कितनी भरी हुई है, और वैकेंट कितनी पोस्ट है, और इसके खिलाफ जो है क्या टेकन, मतलब पोस्ट जो खाली है उनको भरने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हो। इसके अलावा उन्होंने मांगी थी द वेरियस पोस्ट ऑफ फॉर विच द पॉइंट्समैन कैटेगरी पर्सनल आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन आइदर थ्रू एलडीसी और जीडीसी और एलडीसी के थ्रू यहाँ पे पॉइंट्समैन को प्रमोशन के रिगार्डिंग बात की है। ड्यूरिंग द लास्ट 5, यानी पिछले जो 5 साल है उसमें एलडीसी जीडीसी के माध्यम से कितने पॉइंट्समैनों का प्रमोशन हुआ है। वैन एनी कोर्ट केस, और किसी भी भर्ती पे कोर्ट पे केस वगैरह चल रहा है किसी भी भर्ती के ऊपर, तो वो भी बताया जाए। तो ये सारी कुछ इन्होंने सूचनाएं मांगी थी, और फिर 19/8 को फिर से इन्होंने एक लेटर जारी करके और इन्होंने रिमाइंड कराया था, क्योंकि इसके ऊपर काम नहीं किया था सभी जोनल रेलवेज ने, तो फिर इन्होंने वापस 19/8 को एक लेटर जारी किया था। वही सब्जेक्ट है इसका, और रेफरेंस इन 8/3 वाले लेटर का दिया है, और इन्होंने कहा है कि एज द कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश टू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और एक्सपेंडिचर, इट इज़ वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू फर्निश द डिटेल शॉर्ट पॉजिटिवली। ये जो सूचनाएं चाही गई थी वो सूचनाएं यहाँ पे दोबारा से मांगी गई है, और इसको तुरंत यहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे एनएफआर ने सूचनाएं दी थी, सभी जोन अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन एनएफआर ने यहाँ पे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने 4/4/2024 को ये सूचनाएं प्रोवाइड करी थी रेलवे को
कि जो सब्जेक्ट था कैडर रिस्ट्रक्चरिंग पॉइंट्समैन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, और जो लेटर इन्होंने मेंशन किया 8/3 वाला 19/3 वाला दोनों लेटर का इन्होंने संदर्भ दिया है। तो इन्होंने देखी वो जो पहला क्वेश्चन था कि मिनिमम जो प्रिस्क्राइब्ड है फॉर प्रमोशन एज पर आरआर के थ्रू, तो यहाँ पे 2 साल का इन्होंने बताया कि 2 साल जो है मिनिमम जो है टाइम रहता है प्रमोशन का यहाँ पे, और एक्चुअल टाइम टेकन फॉर प्रमोशन यानी एक्चुअल टाइम जो टाइम लिया जा रहा है पॉइंट्समैन के द्वारा वो 5 से 8 साल का यहाँ पे लिया जा रहा है, चाहे पॉइंट्समैन लेवल 1 में हो चाहे लेवल 2 में हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बी पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे ये कह रहा है कि पॉइंट्समैन ए लेवल 2 के अंदर सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है इनके पास में 2057 है, और पोस्ट जो फील्ड है भरी हुई पोस्ट जो है 1440 है, और 617 पोस्ट इसके पास में खाली है। तो देखिए 617 पोस्ट भरने के लिए क्या काम कर रहे हैं, 75 नंबर्स ऑफ स्टाफ प्रमोटेड टू पॉइंट्समैन ए फ्रॉम प्रमोशन बी गेटमैन पीटीआर डेटेड 8/9/2023, यानी 8/9/2023 को 75 को जो है प्रमोट कर दिया गया है पॉइंट्समैन ए से पॉइंट्समैन बी में। इसके अलावा दोस्तों आगे लिखा है प्रमोशन ऑफ 364 स्टाफ टू बी पॉइंट्समैन ए फ्रॉम गेटमैन पोर्टर पॉइंट्समैन बी इज अंडर प्रोसेस, और जो है पॉइंट्समैन जो 364 जो पॉइंट्समैन है इनका प्रमोशन का काम जो है अंडर प्रोसेस है। कहने का मतलब 364 और आपका 75, ये अगर बात करूं मैं तो लगभग आपके 450 करीब हो गए, तो 450 के करीब जो पोस्ट यहाँ से भरी जा रही है, फिर 150-200 पोस्ट और यहाँ वैकेंट रहने वाली है। इसके अलावा अब देखिए पॉइंट्समैन लेवल 1, अब 765 इनके पास में सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और पोस्ट जो भरी हुई है इनके पास में 1108 है। अब देखिए पोस्ट जो है जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा पोस्ट क्यों है, क्योंकि ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनका प्रमोशन किया जा रहा है, यहाँ पे 364 तो यहाँ पे और 75 यहाँ पे, यानी यहाँ पे कितनी सारी पोस्टों का यहाँ पे वो किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है पॉइंट्समैन बी के अंदर। तो अभी फिलहाल में इनके पास में 343 पोस्ट जो है माइनस में वैकेंट है, यानी यहाँ पे ज़्यादा है जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इससे 343 पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे 75 और आपका जो है 364, अगर 450 बंदे यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे 100 पोस्ट जो आपकी वैकेंट रहने वाली है। अब ये 100-150 पोस्ट और वैकेंट जो रहती है इनको देखिए कैसे भरा जा रहा है, यहाँ पे लिखा है 69 एक्स सर्विसमैन आर इंगेज एट कॉन्ट्रेक्चुअल गेटमैन, यानी 69 जो एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और कभी कई सारे जो गेट हैं वहाँ पे एक्स सर्विसमैन पॉइंट्समैन की जगह काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा है टेंडर फॉर 62 मोर पोस्ट इज फ्लोटेड, यानी 62 पोस्टों के ऊपर भी यहाँ पे टेंडर की प्रक्रिया जारी है। इसके आगे लिखा है फॉर एंगेजमेंट ऑफ 30 एक्स सर्विसमैन इज अंडर प्रोसेस, 30 एक्स सर्विसमैन जो है अंडर प्रोसेस है। और सीजी ग्राउंड पे जो पोस्ट होते हैं जैसे कोई किसी के अनुकंपा बेस पे जिनके फादर वगैरह एक्सपायर हो जाते हैं या किसी की जगह लगते हैं तो वो सीजी ग्राउंड होता है, तो उसके थ्रू भी यहाँ पे पॉइंट्समैन की पोस्टें भरी जा रही है। तो यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे साफ साफ बात की गई है कि टेंडर के ऊपर जो आपकी लेवल 1 पॉइंट्समैन ए की जो है पोस्टें भरी जा रही है और एक्स सर्विसमैन उस पर काम कर रहे हैं। तो क्या सभी जो पोस्टें वैकेंट है लेवल 1 के अंदर ग्रुप डी में पॉइंट्समैन की, तो वहाँ पे अगर ऐसे टेंडर के माध्यम से पोस्टें भर दी जाएगी तो नई पोस्ट जो है नई वैकेंसी कहाँ से बनेगी, और नई वैकेंसी कहाँ नहीं बनेगी तो फिर जो है पॉइंट्समैन के ऊपर कैसे सिलेक्शन होगा। हालांकि ये जो टोटली जो है संविदा के ऊपर है, लेकिन इनको जो है रेलवे आगे भी बढ़ा सकता है, जैसे 5 साल के लिए संविदा पे दिया है तो आगे फिर 5 साल बढ़ा देगा। तो ऐसे में करके, हालांकि ऐसे नहीं है कि पॉइंट्समैन की पोस्टें पूरी तरह से खत्म हो रही है, लेकिन जितनी पोस्टों पे ऐसे टेंडर के माध्यम से भरा जा रहा है तो वो पोस्टें कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म होती जा रही है, और प्राइवेटाइजेशन के रूप में यहाँ पे लोग टेंडर के रूप में काम करने वाले हैं एक्स सर्विसमैन, और ऑलरेडी अभी कर भी रहे हैं कई सारे डिवीजन में, गेटमैन वगैरह पे आपने देखा होगा। तो इस हिसाब से आपने देखा कि यहाँ पे पॉइंट्समैन की जो भर्ती है वो टेंडर के माध्यम से होने लगी है, और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी 2024 की जो वैकेंसी है उस पर आने वाला है। क्योंकि एक तो यहाँ से जो वैकेंसी बन रही थी, अगर उस वैकेंसी पर यहाँ पर टेंडर के माध्यम से नहीं भरा जाता तो आपकी नई वैकेंसी के अंदर ये पोस्टें आपको देखने को मिली थी, और ग्रुप डी के अंदर आपको अच्छी खासी पोस्टें आपको देखने को मिलती। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ पे एकदम उजागर हुई है कि ये जो टेंडर बेस पे दी गई है। सी जो इन्होंने मांगा था ये हालांकि अपने काम की नहीं है, वैसे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही थी कि पोस्ट यहाँ पे टेंडर के माध्यम से भरी जा रही है। इसमें लिखा है कि द वेरियस पोस्ट, यानी किस पोस्ट पे जो है इनका सिलेक्शन हो रहा है एलडीसी और जीडीसी के माध्यम से। तो रिप्लाई दिया है एनएफआर ने कि एलडीसी के माध्यम से स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड सीसीटीसी टीएनसीपी हो रहा है, और जीडीसी के माध्यम से जेईएलपी और भी क्वालिफिकेशन फॉर जीडीसी और भी कई सारी पोस्टों पर इनका सिलेक्शन हो रहा है। अब देखिए डी जो है, डी का उत्तर जो है 10 से 12%, यानी ड्यूरिंग द लास्ट 5 years द परसेंटेज ऑफ पॉइंट्समैन हु गॉट अपॉइंटेड टू हायर पोस्ट थ्रू प्रमोशन बाय एलडीसी और जीडीसी। इन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में परसेंटेज कितना रहा इनका, तो इन्होंने उत्तर दिया है एनएफआर ने 10 से 12%, और कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग है तो वो है 9। तो देखिए रेलवे ने सभी उत्तर इनके सही माने, लेकिन डी वाला जो है इस पे रेलवे ने ऑब्जेक्शन किया, उसी के रिगार्डिंग जो है 22 तारीख को जो लेटर जारी हुआ था वो हुआ। देखिए यहाँ पे
ये देखिए ये जो लेटर 22 को जारी हुआ है और इसका ऑब्जेक्शन रेलवे ने किया है। देखिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा है ऑन परस्यूल ऑफ पैरा ऑफ नॉर्दर्न फ्रंट रेलवे इज रेफरेंस डेटेड 4/4/2024 रेफर टू एस सीरियल नंबर 2 अबाउट इज ऑब्जर्व दैट इंफॉर्मेशन फर्निश्ड परसेंटेज ऑफ पॉइंट्समैन फाइनली अपॉइंटेड आउट ऑफ द टोटल पोस्ट फॉर विच सिलेक्शन थ्रू एलडीसी वाज कंडक्टिंग ड्यूरिंग यानी 5 साल के अंदर जो पॉइंट्समैन का इन्होंने पूछा था परसेंटेज, तो हाउ वेयर इन्फॉर्मेशन सोट वार परसेंटेज ऑफ पॉइंट्समैन हु गोट अपॉइंटेड टू हायर पोस्ट थ्रू प्रमोशन बाय एलडीसी जीडीसी आउट ऑफ द टोटल कैडर स्ट्रेंथ। यानी रेलवे कह रहा है कि हमने जो परसेंटेज बताया था वो टोटल कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर, यानी आपके पास में जो कैडर काम कर रहा है उसका कितना परसेंट जो है लोगों का प्रमोशन हुआ है, और आपने जो सूचना प्रोवाइड कराई है वो टोटल जो पोस्ट है उनका परसेंटेज आपने दिया है। तो इस चीज़ को करेक्शन करें और इसका फाइनली जो है दोबारा से रिप्लाई यहाँ पे दें। ये एनएफआर को इन्होंने वापस रेलवे बोर्ड ने लेटर लिखा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अपना कोई ज़्यादा काम की बात नहीं, बस मेन बात यही है कि पॉइंट्समैन की जो भर्ती है आपकी टेंडर के माध्यम से भी होने लगी है। तो छोटी सी जानकारी दोस्तों, आई होप जानकारी आपको